नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे कंप्यूटर क्लासेस और कंप्यूटर क्लासेस में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा कर रहे थे। काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेस पिछले वाले 2 वीडियोज़ के अंदर हमने देखी। इसके साथ ही अपन आज भी इनपुट डिवाइसेस का ही वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर सारी इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर स्कैनर वगैरह को देखा था। आज अपन इनपुट डिवाइसेस के अंदर एक इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, वो लेते हैं और वो इनपुट डिवाइस है अपनी वेब कैमरा। वेब कैमरा। अब देखिए इनपुट डिवाइसेस से मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि इनपुट डिवाइसेस अपन किसको कहेंगे, ऐसी डिवाइसेस जिनसे हम क्या कर सकें, कंप्यूटर को निर्देश दे सकें। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, अपनी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपना आता है वेब कैमरा। कौन सा आता है, वेब कैमरा। तो वेब कैमरा को हम इनपुट डिवाइस में क्यों लेते हैं उसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर अपन देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस में वेब कैमरा क्या काम करता है। ठीक है, तो आजकल जैसे हमने देखा होगा कि अपन कई सारी वीडियो कॉलिंग्स करते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वेब कैमरे का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा फ़ोटो अगले तक और अगले का हमारे तक पहुंच सके। ठीक है ना, तो वेब कैमरे से क्या कर सकते हैं अपन, जैसे कई सारी सोशल मीडिया की अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनसे अपन वीडियो कॉलिंग करते हैं, जैसे व्हाट्सएप से करते हैं या फिर स्काइप से करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो इन सब से अपन क्या करते हैं, वेब कैमरा की सहायता से एक दूसरे से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पर समझेंगे कि वेब कैमरा से हम वीडियो सेटिंग किस तरीके से करते हैं और ये इसे हम इनपुट डिवाइसेस में किस तरीके से लेते हैं। मेन बात कौन सी आती है कि इनपुट डिवाइस में किस तरीके से आती है। देखिए अपन यहाँ पर कंप्यूटर का ना लेकर के एक एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का। सबसे ज़्यादा वीडियो कॉलिंग उसी से करते हैं ना, इसलिए इजी वे में समझ में आ जाए इसके लिए अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल का। तो ये अपना मोबाइल फर्स्ट है, ये अपना मोबाइल क्या है, फर्स्ट, और यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि ये जो कैमरा है ना, ये क्या काम कर रहा है, और दूसरा जो स्क्रीन है उसका, जो दूसरा मोबाइल है उसका स्क्रीन क्या काम कर रहा है, स्क्रीन क्या काम कर रहा है। ये मोबाइल 2 इसका ये कैमरा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया अपना, ये डिस्प्ले हो गया। क्या हो गया, डिस्प्ले। ये भी क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब देखना, हमने मोबाइल को ऑन कर लिया, नंबर डायल किए और कॉल कर दिया। क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब देखना कि ये वेब कैमरा किस तरीके से काम कर रहा है। देखो जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ तो इसका फ़ोटो हमें यहाँ पर और इसका फ़ोटो हमें इस डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देने लगा। वो कैसे दिखाई देगा, ठीक है ना, दिखाई देने लग गया। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, यहाँ की वेब कैमरा कौन सा है, ये कैमरा कौन सा हो गया, वेब कैमरा। ठीक है ना, कौन सा कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया। अब ये काम कैसे करेगा, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, वेब कैमरे की बात कर रहे हैं। वेब कैमरा क्या करता है कि वेब कैमरा सामने वाले की फ़ोटो, जैसे मान लो कि ये कैमरा लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, मेरा फ़ोटो ले रहा है। मेरा क्या ले रहा है, फ़ोटो ले रहा है। फ्रेम्स में इसको बना करके ये वीडियो बन जाता है। ठीक है ना, वीडियो बना रहा है। अब ये कैमरा क्या कर रहा है कि मेरा फ़ोटो बना करके और कहाँ भेज रहा है, इस मोबाइल के अंदर ही भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है, इसी मोबाइल के अंदर भेज रहा है। बात समझ में आ रही है कि मान लो ये अपना कंप्यूटर है और इसके ऊपर हमने कैमरा लगा रखा है, तो ये कैमरा क्या करेगा, मेरी फ़ोटो ले रहा है और इस फोटो को कहाँ भेज रहा है, अपने कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है। अब आगे की प्रक्रिया कंप्यूटर की है। आगे की प्रक्रिया क्या है, कंप्यूटर की, कि वो नेटवर्क के थ्रू क्या कर रहा है, इस कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है, इस कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है, और कंप्यूटर से इस मॉनिटर के ऊपर, किसके ऊपर, मॉनिटर के ऊपर हमें ये फ़ोटो यहाँ से जो इसने भेजी है, ये फ़ोटो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस कैमरे का क्या काम हो गया, कैमरे का काम सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पर इसको जो निर्देश दिख रहे हैं उन निर्देशों को इस कंप्यूटर में भेजने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहे हैं, निर्देशों को कंप्यूटर में भेजने का काम कर रहा है। आगे की प्रक्रिया इस कंप्यूटर की है, या फिर मैं कहूँ तो इस मोबाइल की है कि वो किस तरीके से भेजता है, किस तरीके से नहीं भेजता है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
लेकिन एक्चुअल में बात की जाए वेब कैमरा की, तो वेब कैमरा क्या कर रहा है, यहाँ से फोटो लेकर के इस सिस्टम के अंदर डाल रहा है। ठीक है, तो हमने ये कहा ही था कि जो भी निर्देश कंप्यूटर को देगा वो क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। यानी कि जो डिवाइस कंप्यूटर को निर्देश दे वो क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, वेब कैमरा को किस में डालते हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर डालते हैं। अब यहाँ पर डिस्प्ले की बात आती है, तो डिस्प्ले से हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज, पिक्चर या फिर वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, अपनी डिस्प्ले क्या कहलाएगी, अपनी आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। कौन सी डिवाइस कहलाएगी, आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, तो वेब कैमरा क्या हो गया, अपना इनपुट डिवाइस में आ गया। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस के वेब कैमरा के बाद में अपन दूसरी डिवाइस लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, वेब कैमरा के बाद में दूसरी डिवाइस लेते हैं और अपन लेते हैं यहाँ लाइट पेन। क्या लेते हैं, लाइट पेन। देखो लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन क्या होता है, ये जो लाइट पेन होता है ना, ये मॉनिटर के ऊपर यानी CRT मॉनिटर के अंदर, किसके अंदर, सबसे पहले CRT मॉनिटर जो होता है ना अपना डिस्प्ले जिसको कहते हैं अपन, जिसके ऊपर इमेज, फोटोज, वीडियोस दिखाई देते हैं। ठीक है, उनमें ही एक भाग होता है, मॉनिटर का प्रकार होता है, वो कौन सा है, CRT मॉनिटर के अंदर क्या करता है, ये एक प्रकाशीय तंतु के ऊपर यानी फोटो को खींचने का काम करता है प्रकाशीय तंतु पे। किस पे, प्रकाशीय तंतु से। ठीक है ना, प्रकाशीय तंतु से फोटो को खींचने का काम करता है। भाई सिंपल सा अपन देखें तो कि ये अपना जो मॉनिटर होता है ना, इस मॉनिटर के ऊपर ये क्या करता है कि यहाँ पर जो ग्राफिक बने हुए हैं इनको सेंस करने का काम करता है, फोटो सेल को सेंस करने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये अपना लाइट पेन है, इसको हमने क्या किया, इस कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद में अपन यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जा कर के और इस लाइट पेन को यूज़ करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, और वो जो अपन यहाँ पर काम करवाना चाह रहे थे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यानी हम जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है ना, उसी तरीके से इस लाइट पेन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे मान लो कि क्लिक कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइट पेन भी क्या हो गया कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन निकाला और इंस्ट्रक्शन को कहाँ पर भेज दिया, कंप्यूटर के अंदर भेज दिया। ठीक है, तो लाइट पेन भी अपन किसके अंदर लेंगे, इनपुट डिवाइस के अंदर लेंगे, जो प्रकाशीय तंतु के ऊपर काम करता है। ठीक है, अब देखना लाइट पेन अपना इनपुट डिवाइस के अंदर आ गया, तो लाइट पेन के बाद में अपना आता है ग्राफिक टैबलेट। कौन सा आता है, ग्राफिक टैबलेट। अब ये ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, देखिए ग्राफिक टैबलेट अपन किसको कहते हैं, या फिर इसका सीधा सा क्वेश्चन आता है कि ग्राफिक टैबलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि चित्रकारी करने के लिए, किसके लिए, चित्रकारी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ग्राफिक टैबलेट का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये एक प्लेट है, इसको कहेंगे अपन ग्राफिक टैबलेट, और अपने को एक स्टिक दे दी जाती है, और इस स्टिक से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी पेंटिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। तो ये एज इट इज़ पेंटिंग कहाँ पर पहुँच जाती है, अपनी मॉनिटर के ऊपर अपन इसको देख सकते हैं। यानी कि ये ग्राफिक टैबलेट किससे कनेक्टेड है, अपने कंप्यूटर से कनेक्टेड है, और कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है, इस मॉनिटर से कनेक्टेड है। यहाँ पर जो भी चित्रकारी हमने की वो चित्रकारी यहाँ पर अपने को डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे अपन देखते हैं ना कई बार कि लाइसेंस जब अपन बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपन जब बनवाते हैं तो अपने सिग्नेचर करवाते हैं, अपने क्या करवाते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं। अब ये जो सिग्नेचर होते हैं ना, ये किसके ऊपर होते हैं, इस ग्राफिक टैबलेट के ऊपर होते हैं। इस तरीके से हमने सिग्नेचर कर दिए, तो ये सिग्नेचर कहाँ पहुँच गए, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहुँच गए। दिखाई कहाँ पर देंगे, मॉनिटर के ऊपर दिखाई देंगे, और इसका यूज़ अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐड करवा करके इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिक टैबलेट का उपयोग मेन रूप से किस लिए किया जाता है, चित्रकारी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक ही बात ध्यान में रखनी है कि चित्रकारी करने के लिए सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ग्राफिक टैबलेट अपना हो गया। ग्राफिक टैबलेट के बाद में अपन देखते हैं
जैसे अपना आता है मीडी, नेक्स्ट अपना आता है जैसे मीडी, MIDI, सुना हुआ होगा। जब हमने पैनल्स पढ़े थे, तो जब हम रियर पैनल पढ़ रहे थे, जब क्या पढ़ रहे थे, रियर पैनल पढ़ रहे थे, तो उसमें एक पोर्ट आया था और उसका नाम था मीडी। क्या नाम था? मीडी, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, डिजिटल इंटरफेस। अब देखो मीडी के अंदर कौन सा आएगा कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो गिटार, क्या गिटार, गिटार हम लोग बजाते हैं, एक तो उसको रिकॉर्ड करके, उसकी ध्वनि को रिकॉर्ड करके हम क्या करें, कंप्यूटर सिस्टम में डालें। एक हम क्या करेंगे, उस गिटार को डायरेक्टली किससे कनेक्ट करवा दें, कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करवा दें। तो जो क्लीन वॉइस है वो किसके द्वारा जाएगी, डायरेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा जाएगी? डायरेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे म्यूजिकल इक्विपमेंट जिनको कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और कंप्यूटर से डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। डायरेक्टली क्या कर लिया जाता है, वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि जो गिटार है, जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो गिटार कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस होगी या आउटपुट डिवाइस होगी, तो क्या कहेंगे हम, वो डिवाइस क्या होगी, इनपुट डिवाइस होगी, ठीक है। इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो नेक्स्ट डिवाइस अपनी आती है वॉइस रिकॉग्नाइजर, वॉइस रिकॉग्नाइजर सिस्टम, वॉइस रिकॉग्नाइजर सिस्टम, ठीक है। या फिर मैं इसको कह सकता हूं माइक। क्या कह सकता हूं? माइक। माइक का फुल फॉर्म होता है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। क्या मतलब होता है? माइक्रोफोन इसका मतलब होता है। तो माइक्रोफोन का क्या यूज होता है, क्या होता है माइक्रोफोन? तो माइक्रोफोन देखो क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ लगा रखा है, ये क्या है, माइक्रोफोन है। कैसे कि ये क्या कर रहा है, मेरी वॉइस को कैप्चर करके कंप्यूटर सिस्टम में डाल रहा है। मेरी वॉइस को कैप्चर करके कहाँ डाल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाल रहा है, सॉरी मेरे कंप्यूटर सिस्टम में डाल रहा है। और उसके बाद में ये रिकॉर्ड हो गई, जिसको हम स्पीकर के थ्रू क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो माइक या फिर माइक्रोफोन होता है, वो भी क्या है, अपना इनपुट डिवाइस। ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है ना, कि यहाँ से वॉइस को कवर किया, कैप्चर किया और कहाँ पर ले गया, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाल दिया। तो ये क्या हो गया, अपना इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्या कहलाएगा, वॉइस रिकॉग्नाइजर सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो ये कई सारी डिवाइसेस अपने इनपुट डिवाइसेस के अंदर थी। इसके बाद में अपन लेते हैं, देखिए हमने जैसे देखा था ना इनपुट डिवाइस में स्कैनर के अंदर हैंड हेल्ड स्कैनर। तो देखिए कई सारे हैंड हेल्ड स्कैनर है जिनका नाम है, जैसे मैं कहूँ तो कि आपने नाम सुना होगा OMR का, OMR, ठीक है, नाम सुना होगा OMR का। तो OMR क्या होता है, देखो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजर, या क्या कह सकते हैं इसको, रिकॉग्नाइजर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये OMR का नाम आपने सुना है, जैसे आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको कौन सी सीट पकड़ाई जाती है, OMR सीट पकड़ाई जाती है, ठीक है ना, जिसमें आप गोले करके क्या करते हैं, आंसर देते हैं, ठीक है। अब वो जो आपकी आंसर सीट होती है, वो जिस मशीन के द्वारा चेक की जाती है, वो मशीन कौन सी है, अपनी OMR मशीन है। कौन सी है, OMR मशीन है, जो काम क्या करती है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है, मेन कंप्यूटर यही है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसके साथ में अगर आपका मॉनिटर लगा हुआ है तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड लगा हुआ है तो क्या है, इनपुट डिवाइस है, माउस लगा है तो क्या है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। मेन कंप्यूटर कौन सा हो गया, ये जिसको अपन क्या कहते हैं, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब इससे कनेक्ट किया हमने मशीन को, और कौन सी मशीन को किया, OMR मशीन को। किसको किया, OMR मशीन। क्या काम करेगी, OMR सीट्स को चेक करने का काम करेगी। इसमें हमने कुछ एक सीट्स डाल दी,
100, 150, 200 जितने भी सीट्स इसमें इसकी कैपेसिटी है उतनी सीट्स इसमें हमने डाल दी। अब ये मशीन क्या करेगी, ये चेक करेगी, क्या करेगी, चेक करेगी सीट्स को क्या करेगी, चेक करेगी और उसका रिकॉर्ड बना करके कहाँ पर भेजेगी, इस सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। क्या करेगी, देखो ये क्या करेगी, केवल सिग्नल भेजेगी, लेकिन इस OMR मशीन का जो सॉफ्टवेयर होता है जो कहाँ पर इंस्टॉल्ड रहेगा, इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल रहेगा, वो क्या करता जाएगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता जाएगा। ये जैसे जैसे चेक करेगी ये सॉफ्टवेयर क्या करता जाएगा, कैलकुलेट करता जाएगा और लास्ट में उसका क्या बना देगा, एक सीट का परिणाम, एक सीट का क्या बना दिया, परिणाम, दूसरी सीट का परिणाम बना दिया, तीसरी का बना दिया, चौथी का, पांचवी का, इस तरीके से जितनी भी सीट्स इसमें डाली थी एक एक को ये क्या करेगी, चेक। तो ये देखो सीट को चेक करके उसका रिजल्ट कहाँ पहुँचा रही है, कंप्यूटर के अंदर पहुँचा रही है, कंप्यूटर के अंदर पहुँचा रही है। तो कंप्यूटर के अंदर अगर ये रिजल्ट पहुँचा रही है, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन किसको दे रही है, कंप्यूटर को दे रही है। तो ये भी किस में आ जाएगी, आपकी किस में आ जाएगी, इनपुट डिवाइसेस में आ जाएगी। बात समझ में आई, ये क्या कर रही है, रिजल्ट निकाल करके कंप्यूटर को दे रही है, यानी कंप्यूटर को दिया गया निर्देश इनपुट कहलाएगा। तो इनपुट डिवाइस इसको अपन कह सकते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया OMR। इसके बाद में अगर मैं बात करूं OCR की, किसकी बात करूं, OCR की, ठीक है। इसके बाद में OCR, तो OCR का इनका ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो OCR का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या फिर रिकॉग्नाइजर। अब देखना एक डिफरेंस देखते हैं दोनों में कि ये जो मशीन है ना, ये किसको रीड करेगी, मार्क को। किसको रीड करेगी, मार्क को, कागज पर बने हुए मार्क को ही रीड करेगी, दूसरी किसी चीज को रीड नहीं करेगी, ठीक है। और ये जो मशीन है ये किसको रीड करेगी, कागज पर बने हुए अक्षरों को। किसको रीड करेगी, कागज पर बने हुए अक्षरों को, ठीक है। OMR सीट जो होती है उसमें जब अपन आंसर देते हैं तो वो कैसे देते हैं, मार्क करते हैं ना। तो इस मार्क को रीड करने का काम तो कौन करेगी, OMR मशीन। और अगर कागज के ऊपर कोई करेक्टर लिखा हुआ है और उसको रीड करना है तो वो कौन सी मशीन होती है, अपनी OCR मशीन होती है, जो मार्क को रीड करके कहाँ पर दे देती है, कंप्यूटर को दे देती है। तो ये भी क्या हो जाएगी, अपनी इनपुट डिवाइस। इसके बाद अपना आता है BCR। क्या आता है, BCR, जिसको कहते हैं बार कोड रीडर, बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजर, बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजर। देखना कि जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर ऐसी छोटी बड़ी लाइनें लिखी हुई रहती है। छोटी बड़ी क्या लिखी हुई रहती है, इस तरीके से लाइनें रहती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई एक बार इसी तरीके से कि किसी भी प्रोडक्ट पर बनी हुई छोटी बड़ी लाइनें कौन सी डिवाइस के द्वारा पढ़ी जाती है या फिर कौन सी डिवाइस के द्वारा चेक की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, BCR के द्वारा। देखो ये जो छोटी बड़ी लाइनें होती है ना, इन लाइनों को हम कहते हैं बार कोड। क्या कहते हैं, बार कोड। क्या कहते हैं, बार कोड। ये किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई रहती है, जैसे कई पेन होते हैं, पेन के ऊपर भी यहाँ पर ये छोटी बड़ी लाइनें होती हैं, या फिर ब्रांडेड जैसे अपन कोई भी कपड़े लेकर के आते हैं तो वो चिट लगी हुई रहती है जिसके ऊपर ये बार कोड रहते हैं, ठीक है। तो इन बार कोड्स में देखो क्या होता है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड टोटल इंफॉर्मेशन किस में रहती है, बार कोड्स के अंदर रहती है। अब इन बार कोड्स को अपन क्या कर सकते हैं, बार कोड रीडर के द्वारा पढ़ सकते हैं। यानी ये जो डिटेल थी, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल थी, ये डिटेल इन बार कोड्स में है और इन बार कोड्स को पढ़ने का काम कौन सी मशीन करती है, बार कोड रीडर करता है, ठीक है। जो क्या करता है, पढ़ेगा और कंप्यूटर को दे देगा, पढ़ेगा और क्या करेगा, कंप्यूटर को दे देगा, जिससे यूज़र भी पढ़ सके, ठीक है। तो ये बार कोड रीडर हो गया। नेक्स्ट अपना आता है, नेक्स्ट अपना, तो ये ध्यान में रखना, बार कोड किसको कहते हैं, छोटी बड़ी लाइनों को। किसको कहते हैं, छोटी बड़ी लाइनों को, जिसके अंदर प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट MICR। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजर।
मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्नाइजर। इसका सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसकी फुल फॉर्म या फिर क्या पूछा जाता है कि MICR का यूज क्या है, MICR का यूज क्या है। तो देखो, बैंक के जो चेक होते हैं, बैंक के जो चेक होते हैं, उन चेक के नंबर्स को रीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, MICR का यूज़ किया जाता है। बैंक के चेक नंबर्स को रीड करने का काम किसका है, MICR का। ठीक है, देखो बैंक चेक नंबर जो होते हैं ना, वो एक स्पेशल इंक से बनाए हुए रहते हैं। किससे बनाए हुए रहते हैं, स्पेशल इंक से, चुंबकीय इंक जिसको हम कह सकते हैं, उससे बनाए हुए रहते हैं। तो उन अक्षरों को पढ़ करके कंप्यूटर में भेजने का काम किसका है, अपना MICR का है। ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगी, अपनी इनपुट डिवाइसेस में। आजकल एक क्वेश्चन और पूछने लग गए कि QR कोड में QR का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स। QR कोड में QR का क्या मतलब है, तो क्विक रेस्पॉन्स। देखो, ये कोई डिवाइस नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर और कैमरे के साथ में काम करता है। सॉफ्टवेयर और कैमरे के साथ में काम करेगा। कैसे करेगा, जैसे अपन आधार कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड के ऊपर अपने QR कोड होते हैं, साइड में ऐसे डॉट डॉट से होते हैं ना, एक चौकड़ी के अंदर। ठीक है, वो अपने क्या है, QR कोड है। उनको रीड करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, QR सॉफ्टवेयर का और कैमरे का। यानी सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो कैमरा ऑटोमेटिकली खुलेगा, और उस कैमरे को जब उस QR के सामने रखा जाएगा तो उस QR कोड के अंदर अगर जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने सामने डिस्प्ले हो जाएगी, अपने सामने दिख जाएगी। तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि QR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके लिए अपन क्या कहेंगे, QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है ना, जो QR कोड्स को रीड करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये अपनी हुई बात किसकी, इनपुट डिवाइसेस की। किसकी बात हुई, इनपुट डिवाइसेस की बात हुई। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस का अपन ये इनपुट डिवाइसेस हैं और इनका इस तरीके से अपन उपयोग कर सकते हैं, जैसा हमने पहले देखा है। ठीक है, तो आई होप आपको इनपुट डिवाइसेस समझ में आई होंगी। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से नहीं आता है। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि ये जो डिवाइस है ये काम क्या आती है, उसके बाद में आप डायरेक्टली बता देंगे कि ये इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ लास्ट बार कि इनपुट डिवाइस किसे कहेंगे, कि ऐसा उपकरण जो क्या करे, कंप्यूटर को निर्देश दे। ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर को निर्देश दे क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। और हमने कई सारी इनपुट डिवाइसेस देखी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे आपकी स्टडी चालू रहे। शेयर करने से पहले ये देखें कि सभी के साथ में शेयर करें। ये जो वीडियोस हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्स आपकी हैं राजस्थान पुलिस और पटवार की, तो इन सब में ये सभी वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी वीडियोस को देखें, ध्यान से देखें, इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, थैंक यू।